मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कवि मैथिली शरद गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक का दूसरा गीत पढ़ाने जा रही हूँ। तो दूसरा गीत है शिशिर न फिर गिर वन में। बच्चों, गिर माने पहाड़, वन माने वन में, गिर और वन में। तो जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। निज माने अपने, नंदन माने देवताओं का बगीचा। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन से। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। पांडुरता माने बच्चों पीलापन, आनंद माने मुख में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। मानस भाजन माने बच्चों मन रूपी पात्र, भाजन माने पात्र, मन रूपी पात्र में। तो मोती सा मैं अकिंचना, अकिंचना माने निर्धना, निर्धनता, रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं इस अपने जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या है भाव भुवन में। भाव भुवन माने बच्चों भावना रूपी संसार। तो बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में विरह से पीड़ित उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि शिशिर ना फिर गिर वन में। तो बच्चों, उर्मिला शिशिर ऋतु से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे शिशिर, तू पर्वतों और वनों मत घूमो या मत जाओ, क्योंकि वहाँ मेरे प्रीतम रात दिन जग कर श्री राम और अपने भाभी सीता जी की सेवा में लगे हैं। तो तू अपनी सर्दी से वहाँ कठोरता में उनके कार्य में बाधा मत डालो। इसलिए कहती हैं कि आप कदापि वहाँ मत जाइए, नहीं तो मेरे प्रीतम लक्ष्मण को उनकी सेवा करने में कठिनाइयाँ आएंगी। तुम वहाँ बाधा मत बनो। तो फिर कहती जितना मांगे कंपन दूंगी, पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। तो बच्चों, उर्मिला कहती है कि हे शिशिर ऋतु, तुम्हें पत्तों को झाड़ने में आनंद आता है। तो मैं कहती हूँ कि तू जितना भी पतझड़ चाहे, अर्थात जितने पत्ते चाहे वे सारे मैं तुझे अपने इस नंदन वन के सामान शरीर से दे दूंगी। कहने का तात्पर्य है बच्चों की पतझड़ में वृक्षों के पीले पत्ते झड़ते रहते हैं। इसलिए उर्मिला कहती हैं कि विरह के कारण मेरे शरीर भी या शरीर के संपूर्ण अंग भी पत्तों के रूप में हो गए हैं। तो कहती मैं अपनी इस नंदन इंद्र देवताओं के बगीचे के समान सुंदर शरीर रूपी वन से तुम्हें पत्ते दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस मंथन से। पुनः उर्मिला शिशिर को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे शिशिर ऋतु, तुम्हें जो है दूसरों को कपाने की इच्छा है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप वन और पहाड़ पर मत जाइए। यदि तुझे दूसरों को कपाने की ही इच्छा है तो तुझे जितनी भी कपकपी चाहिए वह मेरे शरीर से ले ले। अर्थात मैं प्रिय विरह के कारण जो है शीत में निरंतर कांपती रहे, तो मेरा हृदय कांपता रहता। इसलिए आपको यदि किसी को कपाने की इच्छा है तो मेरे हृदय से ले लीजिए, क्योंकि मेरा हृदय प्रिय विरह के कारण हमेशा कांपता रहता है। सखी कह रही पांडुरता का क्या भाव आनंद में। तो बच्चों, उर्मिला कहती हैं कि हे शिशिर, यदि तुझे पीलापन अधिक पसंद है तो उसे मेरे मुख से ले ले, क्योंकि मेरी सखी कह रही थी कि मेरे मुख पर पीलेपन की कोई कमी नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि विरह के कारण उर्मिला का मुख पूरी तरह से पीला पड़ गया है। पुनः उर्मिला कहते वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। हे वीर, यदि तुम्हें मन रूपी पात्र में मेरे नेत्रों के जल को जमा दे तो मैं वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। हे वीर, यदि आपको जल को जमाने में आनंद आता है तो मैं कहती हूँ कि तू मेरे मन रूपी पात्र में ही मेरे नेत्रों से गिरने वाले आंसुओं को जमा दे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हे शिशिर ऋतु, मैं जो है बहुत गरीब हूँ, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। मैं एक गरीब की भांति मोती के समान उन आंसुओं को अपने मन में ही पीती रहूंगी और धैर्य धारण करती रहूंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हे शिशिर ऋतु, यदि चाहते हो कि जल को जमाने में आपको आनंद है तो मैं अपने निरंतर आंखों से गिरने वाले आंसुओं को अपने अंदर जमा लूंगी, आंसुओं को गिरने नहीं दूंगी और उन आंसुओं को
एक निर्धन व्यक्ति की तरह जो है मोती समझकर अपने मन रूपी पात्र में रख लूंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य मैं कभी भी आंसुओं को बाहर आने नहीं दूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। उर्मिला कहती, हे शिशिर ऋतु आप ही बताइए कि क्या मैं अपने जीवन में रो भी नहीं सकती हूँ। अर्थात यदि मेरा रोना और हंसना दोनों ही बंद हो जाएंगे तो फिर मैं जीवित कैसे रह सकूंगी। इस तरह से वे प्रश्न करती हैं। हंसी गई रो भी न सकूं अपने इस जीवन में तो उत्कंठा है देखो फिर क्या हो भाव भुवन में। तो बच्चों उर्मिला कहती हैं कि हे शिशिर आप ही बताइए, यदि किसी व्यक्ति का हंसना और रोना दोनों छिन जाने के बाद मेरे इस भाव रूपी संसार में फिर क्या हलचल शेष रह जाएगी। अर्थात फिर मेरे हृदय में और कौन से भाव उत्पन्न हो पाएंगे, क्योंकि मनुष्य भावनाओं के आधार पर जीता है। लेकिन यदि आपको यही पसंद है कि मैं भावना रूपी संसार में भाव विहीन होकर जीवन जीऊं तो मैं जी लूंगी। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हे शिशिर ऋतु तुम पर्वतों और वनों में मत जाओ, क्योंकि वहाँ जाने पर मेरे प्रियतम को अपनी सेवा में विघ्न पड़ेगा और वे अच्छी तरह से अपने भाई की सेवा नहीं कर सकते। तो बच्चों काव्य का सौंदर्य है। उपर्युक्त छंद में गृहिणी उर्मिला के मानसिक और शारीरिक विषाद का संपूर्ण और हृदय ग्राही चित्र प्रस्तुत किया गया है। यह गीत छंद में लिखा गया है। तो बच्चों भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, अलंकार पहली बात मानवीकरण है, दूसरा रूपक है भाव भुवन में, मानस भाजन में तो रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास भी बीच बीच में आया है। रस जो है वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है, गुण माधुर्य है, छंद गे पद है। तो बच्चों प्रस्तुत गीत के आधार पर जो प्रश्न बनेगा वह होगा कि उर्मिला अपने शरीर के विभिन्न अंगों को पीले पत्तों के रूप में ही क्यों प्रस्तुत करती है। दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, शिशिर से अपने मुख के पीलेपन के बारे में उर्मिला उसे क्या कहती हैं। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है बच्चों, काव्यांश के अंत में उर्मिला क्या जानने के लिए आतुर है। तो बच्चों इस तरह से आप प्रश्न अभ्यास करना।